के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। रामदेवरा भंडारे में हर रोज सैकड़ों लोग ग्रहण कर रहे हैं प्रसादी। श्रद्धा का उमड़ रहा है सैलाब। अजमेर में पानी की किल्लत पकड़ रही है जोर। गुलाबबाड़ी जलदाय विभाग के सामने प्रदर्शन। पति पत्नी निकले पर्यावरण के बचाव के लिए साइकिल यात्रा पर। 1000 किलोमीटर पहले से कर चुके हैं यात्रा। स्मैक की लत पूरी करने के लिए शाहरुख और दानिश ने यात्री को बनाया बंधक। मारपीट कर छीने रुपए और हुए फरार। पानी के टैंक में डूबने से वृद्धा की मौत। पैर फिसलने से हुई दुर्घटना। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर शहर के अलग अलग इलाकों में बाबा रामदेवरा मंदिर जाने वाले भंडारे की शुरुआत की गई। बाबा रामदेव समिति के सदस्यों ने पहली बार भंडारा शुरू किया है। आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रात्रि विश्राम, नाश्ता, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। सालाना तौर पर इस साल भी शहर में बाबा रामदेव के भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बाबा रामदेव की दूज तक ये भंडारा चलेगा ताकि श्रद्धालुओं को विश्राम व नाश्ता भोजन मिल सके। राजस्थान के ऐतिहासिक मेलों में से एक मेला बाबा रामदेव का मेला है, जो 14 सितंबर तक भरेगा। ये मेला पूरे भादवे महीने तक भरता है। रेलवे क्षेत्र रूनीचा कुआ रोड पर स्थित श्री बाबा रामदेव जनसेवा समिति पांडाल में पिछले 19 वर्षों से लगातार संचालित भंडारे में हर रोज सैकड़ों लोग प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। भंडारा हर रोज शाम 4 बजे से शुरू किया जाता है, जो देर रात तक चलता रहता है। त्योहारों के पावन अवसर पर आशु स्वीट्स पेश करते हैं शुद्धता व स्वाद से भरपूर मिठाइयों का एक ऐसा खजाना, जिसे खाएं तो स्वाद रहे हर पल याद। देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ जैसे पनीर व रबड़ी के घेवर, बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट मिठाई, रस माधुरी, रस मलाई, मलाई चाप, मलाई रोल एवं टिक्की, पानी पताशे, पानी पूरी, कचौरी, समोसा कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। आशु स्वीट्स, प्रकाश रोड, नगरा व तारागढ़ रोड, अजमेर। सबसे पहले तो जय बाबारी और सभी हमारे मित्रों को, मेरे चैनल वाले माध्यम को, सभी मेरे भाइयों को भादो माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय बाबारी। ये भंडारा इसको चलते हुए तो हो गए 12 से 15 साल, लेकिन लोग बाग कई अड़चन आती है, वो तो तुम्हारे को पता है। ये बाबा के भंडारे लगाने वाला बाबा खुद है। अपने क्या है, अपने खाली एक टेंट लगा दो, चलाने वाले बाबा और करने वाले बाबा है। क्या नियत साफ तो मंजिल आसान। अब कई जने बोलते हैं भाई भंडारा हमने लगाया, ये भंडारा हमने लगाया 2000 इसमें मैंने लगाया। अभी पब्लिक जो खुद जाती है, आज खुद
तुम्हारे सामने बैठे मेहमान, ये खुद ही बोल देंगे इतने सालों से आते हैं, बोले भाई ये फुवारा चौराहे की नाक है और इससे आधा किलोमीटर की दरगाह है। यहाँ रुकने वाला, इस भंडार में रुकने वाला आदमी और यात्री दरगाह जरूर जाएगा, अपना सोना मंदिर इधर जरूर जाएगा। यहाँ देखने के बावजूद फिर अपन ने एक छोटी सी की व्यवस्था कर रखी है। अभी तो कराने वाले बाबा है और मैं बाबा का सेवक हूँ। कोटा से रवाना हुए हैं बाबा के लिए, रामदेवरा के लिए। 4-5 साल से जाते हैं। बढ़िया मतलब खाने पीने में किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती। भंडारे लगे रहते हैं जगह जगह पे। बाबा के अच्छे दर्शन होते हैं हर साल। मतलब जब भी जाते हैं पाठ खुले रहते हैं। अगले साल बनते, मतलब लॉकडाउन था ना, उस हिसाब से। अजमेर नगर निगम के वार्ड 52 की महिलाएं रविवार के दिन गुलाबबाड़ी स्थित जलदाय विभाग पर पहुंची और नियमित पीने की पानी की सप्लाई को लेकर अपना विरोध जताया। महिलाओं ने विभाग के बाहर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि रात में पानी की सप्लाई दी जा रही है, जिसमें भी उन्हें बदबूदार पानी दिया जा रहा है। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द ही पूरी नहीं हुई तो वह जलदाय विभाग के बाहर धरना देकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। वार्ड पार्षद शीलम बैरवा और क्षेत्रवासियों ने बताया कि करीब 2 साल से वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। विभाग के द्वारा 3 दिन बाद पानी की सप्लाई दी जा रही है, जिससे क्षेत्र की महिलाएं काफी परेशान हैं। पार्षद शीलम बैरवा ने बताया कि XEN, JEN और AEN आपस में पानी की सप्लाई का ठीकरा एक दूसरे अधिकारी पर फोड़ते हैं, जिससे क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। आए दिन विभाग के अधिकारी बिजली नहीं होने का बहाना बनाते हैं। आज हम वार्ड 52 से आए हैं, मिस्ती मोहल्ले एरिया से। यहाँ पर हमारी पानी की बहुत अधिक समस्या है। आज कम से कम 2 साल से हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। परेशानी ये होती है कि यहाँ पे मदार का वाटर बॉक्स लगता है, जहाँ पर JEN मान सिंह जी हैं और AEN जो हमारी है वो यशोदा जी है, जो बिल्कुल भी पानी की सप्लाई पर ध्यान नहीं दे रही हैं। जब हम इनसे बात करते हैं कि हमारे यहाँ एरिया पे पानी नहीं आ रहा है, एक तो हर 2 दिन में ये लोग पानी स्किप करते हैं और कहते हैं कि ना पानी आगे से नहीं आया है। जब इनसे पूछा जाता है कि आगे से पानी कौन से सेक्टर से नहीं आता है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। हर समस्या का बस एक ही होता है, आज हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी, आज हमें आगे से पानी की सप्लाई नहीं हुई है। इस तरह के सिर्फ रीज़न दिए जाते हैं, कोई भी सटीक जवाब इनकी तरफ से नहीं मिलता है। इनको जब फ़ोन किया जाता है तो ये कंटिन्यू, यहाँ तक कि पार्षद के फ़ोन को ये 6-6 बार नहीं उठाते हैं और 8वीं बार उठाने के बाद बस एक ही जवाब आता है, मैडम अगली सप्लाई में हम पानी को चेक कर लेंगे। इनसे हम जवाब मांगते हैं कि जब इस सप्लाई में आप पानी नहीं दे रहे हैं तो जो पब्लिक है उसको पानी की समस्या का समाधान कैसे होएगा। और हर अगली सप्लाई में ये लोग जब ये खुद जाते हैं सप्लाई चेक करने तो पानी का प्रेशर बहुत अच्छा दे देंगे 1 दिन के लिए, और फिर वापस से वही समस्या वापस से चलने लग जाती है। आए दिन की समस्या हो गई है, कभी भी इन्होंने पानी की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया है। जब भी हम मदार पे पहुंचते हैं, पब्लिक पहुंचती है, हम पहुंचते हैं, आमजन कोई भी पहुंचता है, तो यहाँ पर कोई भी सरकारी अधिकारी मौजूद नहीं होता है, ना JEN होता है ना AEN होता है। वर्किंग डेज में भी यहाँ पे नहीं मिलते हैं। सर वार्ड 52 से हैं, मिस्त्री मोहल्ले से हैं। जब भी हम, एक तो हमारी पुरानी लाइन है जिसमें प्रेशर आता नहीं है और प्रेशर के लिए इन्हें बोलते हैं तो आगे से समस्या, आगे से समस्या, अब की सप्लाई में सही देंगे, अब की सप्लाई में सही देंगे, अब की सप्लाई में सही देंगे। कॉल करते तो इनका लैंडलाइन ही उठा के रख देते हैं, नॉट रीचेबल बताते हैं। फिर लाइन जब बंद हो जाती है उसके बाद कॉल करते हैं, इनको देखने के लिए बुलाते तो अब की बार आएंगे, अब की बार आएंगे, अब की बार आएंगे। ज़्यादा बोलते तो ये जवाब देते कि ये लोग बदतमीज़ी करते हैं। कभी भी ये संतुष्ट जवाब नहीं देते और हमें कोई टेंशन नहीं है इनसे। हमारा पानी टाइम पे है, समय पे है, 1 घंटा टाइम पे सप्लाई दे हमें। और प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो तो यही सॉल्व करेंगे। पब्लिक को ये बोलेंगे तो कहाँ से? बिल टाइम पे आता है, बिल टाइम पे भरते हैं। हमारे 72 घंटे की सप्लाई, 48 घंटे की सप्लाई, ये बोल रहे हैं अभी हमारे 5 दिन हो गया पानी नहीं आया है, और अभी पानी आया तो सिर्फ 20 मिनट पानी आया और 20 मिनट में इन्होंने इनकी सप्लाई बंद कर दी कि आगे से टंकी खराब, टंकी में पानी नहीं आया। भारत के हर क्षेत्र में पर्यावरण के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ और पेड़ की कटाई से आहत पश्चिम बंगाल के पति पत्नी ने मिट्टी व पर्यावरण सुरक्षा के लिए साइकिल पर पूरे देश की यात्रा के लिए निकले हैं। देश के अलग अलग राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से होते हुए राजस्थान के अजमेर में आज दोनों ने प्रवेश किया। वेस्ट बंगाल के सोमेन मार्टी ने बताया कि भारत देश में लगातार जंगल की कटाई की जा रही है। लोग अपने फायदे के लिए पहाड़ काट रहे हैं, जिससे प्रकृति को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम नहीं बचेंगे, इसलिए मिट्टी और पर्यावरण को सुरक्षित रखना जरूरी है। आज पति पत्नी ने करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। वेस्ट बंगाल के दंपति का मानना है कि इस साइकिल यात्रा से वह लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सकेंगे। सोमेन मार्टी की पत्नी लक्ष्मी ने बताया कि पर्यावरण इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, उस पर किसी सरकार और संबंधित विभाग का ध्यान नहीं है। पेड़ बचाओ देश बचाओ के नारे
किनारे धरातल पर साबित नहीं हो रहे। लगातार निजी फायदे के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। सरकारी आदेशों के बाद भी पहाड़ों पर बुलडोजर चल रहे हैं। जहां भी वो जाते हैं, मिट्टी में पर्यावरण सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए पति पत्नी आज अजमेर पहुंचे, जहां साइकिलिंग यूनिट से जुड़े पदाधिकारी ने उन दोनों का माला पहनाकर स्वागत किया और उनकी यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। दोनों पति पत्नी अब मध्य प्रदेश, गुजरात, कन्याकुमारी होते हुए वापस वेस्ट बंगाल लौटेंगे। मेरा नाम लक्ष्मी वाली और हम लोग निकले हैं 26 जनवरी को। हम लोग का मिशन है सेफ सॉइल, मिट्टी बचाओ, इसके साथ कीप साइकिलिंग, स्टे हेल्दी और पर्यावरण रक्षा के लिए हम लोग पूरा इंडिया भ्रमण करेंगे। क्या चीज़? पर्यावरण बचाओ और कीप साइकिलिंग, स्टे हेल्दी, ये मैसेज। ये हो गए 19 स्टेट और 10,000 किलोमीटर हम लोग साइकिलिंग कर चुके हैं। हम लोग का वेस्ट बंगाल जहाँ पे स्टार्टिंग किए थे आसनसोल में, वहाँ पे एंड करेंगे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने नहीं छेड़ा। मतलब पूरा जर्नी हम लोग अभी 19 स्टेट हो गया, 19 स्टेट में हम लोग अच्छे से ही ट्रैवल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो हम लोग यहाँ अजमेर स्मैक की लत पूरी करने के लिए शाहरुख और उसके साथी दानिश ने अजमेर बस स्टैंड पर यात्री को बंधक बनाया और उसके साथ सुनसान इलाके में मारपीट की और उसके पास से हजारों रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए। सिविल लाइन थाना पुलिस ने यात्री की शिकायत पर एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, दूसरे की तलाश जारी है। दरअसल 2 सितंबर की रात को केकड़ी निवासी जयसिंह चौहान मेड़ता से ट्रक छोड़कर अजमेर बस स्टैंड पर रुके, जहां जयसिंह ने टेम्पो चालक शाहरुख और दानिश से शराब पीने के लिए शराब की दुकान का पता पूछा। शातिर शाहरुख और दानिश ने जयसिंह को अपने टेम्पो में बिठाया और शराब की दुकान पर ले जाकर जयसिंह को शराब पिलाई, जिससे वह नशे में हो गया। इसका फायदा उठाते हुए बदमाश जयसिंह को MDS यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के पीछे सुनसान इलाके में ले गए और वहां उसके साथ मारपीट की और उसके पास से मोबाइल, बैग और उसके पर्स में रखे करीब 12,000 रुपए छीन लिए और फरार हो गए। पीड़ित यात्री जयसिंह ने होश में आने के बाद सिविल लाइन थाने में दोनों बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस पर सिविल लाइन थाने के ASI हरिराम यादव ने कार्यवाही करते हुए रोडवेज बस स्टैंड के आसपास लगे CCTV कैमरे के आधार पर नशेड़ी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से यात्री का मोबाइल और 10,000 रुपए सहित वारदात में काम में लिया गया टेम्पो भी बरामद कर लिया। कल दिनांक 2/9/2023 को परिवादी श्री जयसिंह चौहान पुत्र श्री रमेश सिंह चौहान, जाति रावणा राजपूत, उम्र 35 साल, निवासी केकड़ी ने उपस्थित थाना में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं दिनांक 31/8/2023 को मेड़ता से ट्रक छोड़ करके बाई बस अजमेर बस स्टैंड पे आया। वहाँ मैं उतरा तो मैंने टेम्पोड़े से पूछा कि भाई शराब का ठेका किधर है, तो इन्होंने कहा कि हम लेके चलते हैं आप। तो एक शाहरुख नाम का और एक दानिश नाम का 2 लड़के उसको मिले। अतुल टेम्पू था उनके पास, 200 रुपये में किराया किया उसने और उसको पहले ठेके में ले गए, शराब पिलाई, बाद में कम पड़ गई शराब तो फिर पुनः उनका कि ठेके में चलकर 2 क्वार्टर और लाते हैं। तो ठेके में नहीं ले जा करके उसको सीधा MDS यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस के पीछे ले जाके वहाँ बम्बोड़ों में ले जाके साथ मारपीट की, उसका बैग छीन लिया, मोबाइल छीन लिया और पर्स छीन के उसको वहीं बम्बोड़ों में छोड़ करके भाग गए। ये शाहरुख खान सुनो, ये किशनगढ़ का रहने वाला है और ये नशेड़ी जीव है। इसका साथी दानी से वो फरार है, उसकी तलाश जारी है। मौत कब किसको कहां आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ऐसा ही हादसा सुभाष नगर नई शाला रोड निवासी मंजू कुमावत के साथ देखने को मिला। यहां मंजू अपने घर में अकेली थी, जिनके पैर फिसलने से वह पानी की टैंक में जा गिरी और पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। रामगढ़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका 65 वर्षीय मंजू कुमावत के बेटे उमाशंकर कुमावत ने बताया कि आज सुबह उनके पिताजी सत्यनारायण कुमावत, जो कि रेलवे अस्पताल में अपने इलाज के लिए गए थे, पिता को खाना देने के लिए वह भी अस्पताल चला गया था। पीछे से मंजू कुमावत घर में अकेली। उमाशंकर की माने तो उनकी मां का पैर फिसल गया और वह करीब 6 फीट गहरे पानी में टैंक में जा गिरी, जिससे मंजू की पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची रामगंज थाना पुलिस ने मृतका मंजू कुमावत का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सुभाष नगर नारीशाला मकान है साहब अपना। पिताजी अस्पताल में एडमिट थे और मैं खाना देने गया हुआ था। पीछे से माता जी का पैर फिसला और टैंक में गिर गई। मैं जब तक पहुंचा, क्योंकि पिताजी छुट्टी लेके वापस आ रहे थे, मैं उनको लेके वापस जैसे ही घर पे पहुंचा, अंदर से दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करी, दरवाज़ा नहीं टूटा। पास वाली सी दीवार कूद के मैं अंदर प्रवेश करा और जो ऊपर हमारा छज्जा है उसको खींच के नीचे सीढ़ी उतार के मैं उतरा तो मैंने देखा मेरी माता जी टैंक में गिरी हुई। पानी कर रही थी तो सब मेरे को भी पता नहीं, क्योंकि मैं था नहीं, टैंक के अंदर थी। तो हमने उसमें से निकाला तो साहब मेरी कल रात को मुलाकात हुई थी, सुबह पिताजी की मुलाकात हुई थी। 7 बजे पिताजी मिलके अस्पताल गए थे।
इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि क्या भर्ती है, रेलवे अस्पताल में भर्ती थे। ठीक है। और कल ही दिन में क्या है एप्लीकेशन लेके देके छुट्टी लेके आए। बातों को देते हैं हम छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। धार्मिक पर्यटक नगरी अजमेर में जनता को राहत पहुंचाने के लिए गुलाबबाड़ी स्थित रेलवे फाटक के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य 5 वर्ष पहले शुरू हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। आए दिन यहाँ पर जाम के हालात बनते हैं, जिससे क्षेत्रवासी काफी परेशान नजर आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल से रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। जनता के पैसे से करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे रेलवे ओवरब्रिज जनता को राहत देने की बजाय आहत कर रहे हैं। अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज जनता को अब मुंह चिढ़ा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार और रेलवे के बीच मामला उलझकर रह गया है। अजमेर की जनता की वर्षों की मांग को पूरा करते हुए राज्य सरकार की राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने 5 वर्ष पहले रोड का काम शुरू किया था, मगर रेलवे फाटक के दोनों ओर ओवरब्रिज बनने के बाद इसका काम पर ब्रेक लग गया है, यानी ओवरब्रिज फाटक को क्रॉस नहीं कर सका। दरअसल ओवरब्रिज निर्माण कार्य का जिम्मा राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का है, लेकिन जब फाटक के ऊपर से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाता है तो रेलवे के निर्धारित शर्तों के अनुसार ही काम किया जाता है, ताकि विद्युतीकरण और अन्य तकनीकी खामियां रेल के आवागमन में अड़चन ना बने। सर एक तो यहाँ जाम लगता है, 3 साल से काम बंद पड़ा है और आए दिन जाम 2 से 3 किलोमीटर जाम लग जाता है। बच्चे हाई स्कूल में छूट होती है जब बहुत जाम लगता है। और ये लाइट है नहीं इधर, ये गड्ढे हो रहे हैं और दुकानदारों की जो आर्थिक स्थिति तो खराब हो चुकी है, क्योंकि 4 साल से दुकानें टूट गई। उसके बाद बहुत ज़्यादा देने स्थिति हो गए। ये ब्रिज बने तो दुकानदार को दुकानें मिले। ये सर ये यहाँ से चौकी से लेकर फिर आगे उलवारे पुलिया तक कितना लंबा ब्रिज है। ब्रिज बन रहा है, यहाँ से फाटक बंद हो जाती है, 1 से 1.5 किलोमीटर का जाम लगता है और पूरा रोड टूटा हुआ है, टूटा खुदा पड़ा है। आप देख सकते हो रोड को, पूरा रोड टूटा हुआ पड़ा है। 1 से 1.5 किलोमीटर का जाम लगता है, फिर फाटक बंद हो जाती है। ना लाइट है ना कुछ है, रात को उल्टे सीधे काम होते हैं, यहाँ चोरी चकारी हर चीज़ होती है, लूटमार होती है। कोई प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा इस बारे में। पहले रेलवे वालों को दी और प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा। रेलवे वाले तो सुनते हैं और कलेक्टर को ज्ञापन दे चुका है इस बारे में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी परेशानी होती है। स्कूल की बसें होती है, टाइम पे स्कूल नहीं पहुंच पाती है, कभी 1-1 घंटे बंद हो जाती है, कभी फाटक बीच के अंदर फाटक भी खराब हो जाती है। मरीज को ले जाने में एम्बुलेंस वगैरह सारा जाम लगता ही है। और रोड पूरा टूटा फूटा पड़ा है, बूढ़े बुजुर्ग लोग गिर जाते हैं बाइक से, स्कूटर से। ब्यावर जिले के विजयनगर थाने में महिला ने पूर्व पार्षद सोनू खटीक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला ने पूर्व पार्षद और एक उसके साथी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विजयनगर डीवाईएसपी राजेश कसाना के अनुसार पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ 1 सितंबर को थाने पर पेश हुई और एक लिखित शिकायत में महिला ने बताया कि वो अपनी शादी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने के लिए विजयनगर रेलवे फाटक के पास स्थित पूर्व पार्षद सोनू खटीक के गणेश
रेशम इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर गई थी। वहां मौजूद सोनू खटीक ने अपनी बातों में महिला को उलझाकर उसे गोदाम ले जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लिया, जहां सुनसान इलाके में ले जाकर सोनू खटीक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित महिला के अनुसार सुनसान जगह पर एक युवक पहले से मौजूद था जो इलाके की निगरानी कर रहा था। बहरहाल विजयनगर थाना पुलिस ने पूर्व पार्षद और उसके साथी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता का सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाकर बयान भी दर्ज किया गया है। पूर्व पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद क्षेत्र में एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के मालिक से अपनी शादी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने की बात कह रही है। हालांकि बात आज के इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। थाने पे कल शाम को एक पीड़िता ने अपने पिताजी के साथ आकर भाई और के साथ आकर एक लिखित तहरीर दी कि साहब मेरे साथ मैं कोई सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का खरीदने गई थी और मेरे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दुकान वाला है सोनू, उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और गोदाम पे ले जाने के बहाने से अपनी गाड़ी में बिठा के और वो मुझे ले गया वो सुनसान जगह, वहाँ उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। एक व्यक्ति पीड़िता कह रही है कि और उसके साथ था, जिसके अभी पीड़िता ने कोई जिसके बारे में नाम और ये नहीं बताया है। मुकदमा दर्ज कर लिया है, पीड़िता का मेडिकल करवा दिया गया है, उसके बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आगे का अनुसंधान किया गया। बातों को देते हैं हम थोड़ा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन की विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को मूत्र त्याग करने, थूकने या गंदगी फैलाने से रोकने के लिए दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीर लगाने की परिपाटी लगातार जारी है। अजमेर की दरगाह से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक होटल संचालक ने ऐसा ही गलत कारनामा कर दिया। यहाँ आम लोगों को पेशाब करने से रोकने के लिए होटल के पीछे की दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की टाइल्स पर बनी फोटो लगा दी। जैसे ही हिंदूवादी संगठन को इस मामले की सूचना मिली, उन्होंने त्वरित कार्यवाही करते हुए पहले तो होटल मालिक को मौके पर बुलाया और फिर छेनी और हथौड़े से दीवार पर लगी हिंदू देवी देवताओं की टाइल्स को हटाया गया। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने बताया कि यह आम परिपाटी हो गई है कि पेशाब करने, थूकने एवं कूड़ा डालने से रोकने के लिए दीवार पर देवी देवताओं की तस्वीर लगा दी जाती है। जैसे ही दरगाह के पास दिल्ली गेट स्थित होटल स्टार पर भाजपा नेता हरीश गिदवानी और हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे और होटल मालिक जशन सिंधी को मौके पर बुलाया गया। हंगामा बढ़ते देख होटल मालिक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। हंगामे की सूचना पर पहुंची गंज थाना पुलिस ने भी दीवार पर लगी देवी देवताओं की फोटो पर आपत्ति जाहिर की, मगर होटल संचालक ने अपनी गलती मानते हुए फोटो हटाने की बात कही और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की बात भी कही। जैसा कि हमारे गौ रक्षा की एक हमारी टीम पड़ी है, कल यहाँ पे रात को हमारे के गौ माता की हम रक्षा के लिए आए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो यहाँ पे हमको उसमें गली में भी आने का रात को समय 1:30 बजे करीब आए थे, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को था देखा। होटल वाले भी अपनी जगह पे क्या है कि इनकी ऑनर की बिल्डिंग है, तो गली में इनको लोग बाग आते हैं जिनको ज्ञात नहीं रहता कि भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, वो गली में आकर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्योंकि जायरीन आते हैं, लोग बाग काफ़ी जने आते हैं,
तो वहाँ पे टॉयलेट कर लेते हैं। यहाँ पे गंदे नाले की लाइन जा रही है, उस वहाँ पे देवी देवताओं के हमारे कुछ फ़ोटो लगे हुए थे। रात को हमारे को जैसे ही पता चला यहाँ पे देवी देवताओं के फ़ोटो लगे हुए हैं, हमने होटल मालिक से बात करी। होटल मालिक ने स्वेच्छा से अपनी गलती स्वीकार करके अपने स्तर पे देवी देवताओं के जो चित्र थे उन्होंने वापस उसके हटवाने अपने स्तर पे हटवा रहे हैं, और हम उसको विधि विधान से गंगा जल का छींटा दर के फाइसागर के अंदर में विसर्जन करेंगे। और आज हमारे हिंदू धर्म की जय हुई है और अच्छा है। हम सभी ये लोगों से करते हैं कि कहीं पे भी ऐसी प्रतिमा ना लगाएं जैसे देवी देवता का अपमान हो। हमारा हिंदू धर्म की हमारी रक्षक है हमारे, तो यही मैसेज देना चाहूँगा अजमेर की जनता को। धन्यवाद पूरी टीम को। आज दिल्ली गेट प्रेम प्रकाश आश्रम के पास होटल स्टार है, उसके बाद मुझे सूचना मिली कि इस तरह से हमारे देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं टाइल के रूप में इन्होंने अपने पिछवाड़े पे लगा रखी है, होटल के पिछवाड़े पे लगा रखी है। तो हमें लगा बड़ा विचित्र मामला। हम जब यहाँ आए तो लोग उसके ऊपर सूसू कर रहे थे, पेशाब कर रहे थे, थूक रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या लगा रखा आपने? तो जब हमने निवेदन किया होटल के मालिक से तो उन्होंने कहा हम तुरंत हटा रहे हैं साहब इसको। लेकिन मैं कहा ये विचारणीय प्रश्न बन गया हमारे लिए कि आज आने वाले समय हर कोई जो आकर के कुछ भी लगाने को तैयार हो जाता है। तो आज मैं भी प्रेम प्रकाश आश्रम वालों से निवेदन किया था कि ये हटाओ आप, कि यहाँ पे लोग थूक रहे हैं इनकी तस्वीरों के ऊपर। आप जिन मूर्तियों के अंदर पूजा कर रहे हो वही मूर्तियाँ बाहर लगा कर थुकवा रहे हो। तो नहीं साहब आपको लगता था आप हटा दो, नहीं तो हम हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अभी हटेगी, आज हटेगी, क्योंकि आज सारे कार्यकर्ताओं को बड़ा गुस्सा आ रहा था, तो उनको शांति के लिए हमने आज हटवाना तय हुआ और आज हमने हटा लिया। कहते हैं मन में आस्था हो और कुछ करने का संकल्प हो तो क्या कुछ नहीं हो जाता। ऐसा ही अभूतपूर्व काम किया है अजमेर की रहने वाली रिया रघानी ने। रिया ने वृंदावन की राधा कुंड में लगातार 21 घंटे बैठकर भगवान कृष्ण से उनके आध्यात्मिक जुड़ाव के बारे में 30,000 शब्दों की कविता लिखकर एक अनोखा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज रिया रघानी ने एक निजी समारोह स्थल पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और वृंदावन में अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में जानकारी दी। उनकी इस कविता को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। अब यह कविता लंदन के हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। रिया अपने इस कार्य का पूरा श्रेय भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को देती है। वो कहती है, यह कविता लिखते समय मुझे भगवान से शक्ति प्राप्त हुई। जब वो कविता लिख रही थी तो कुछ यूं ही महसूस कर रही थी। रिया कहती है, इतने शब्दों को पिरोना सच में उनके लिए आसान नहीं था। वो शाम उनके श्याम की थी। जब वह लिख रही थी उन्हें ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण उनके पास है। ये जो प्रेस वार्ता हुई थी वो हमने मेरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है उसके लिए करी गई है और 21 घंटे और 21,000 शब्दों से ज़्यादा। और 21 तारीख को मैंने ये राधा कुंड और श्याम कुंड पे बैठ के राधा रानी और श्री कृष्ण के समक्ष बैठ के किया है। उसका सारा अगर आपको कुछ भी चेक करना है तो मेरे लिंक्स हैं इंस्टाग्राम के, उस लिंक पे हर घंटे का सबूत दिया हुआ है कि खाली डायरी से भरी हुई डायरी तक। मुझे ये प्रेरणा यहाँ से मिली। मेरा बचपन से जो बैकग्राउंड है, मेरे मम्मी पापा और यहाँ पे मेरे भाई वगैरह सब जने हम लोग कृष्ण भक्ति करते थे। माता जी का मंदिर मेरे घर के जस्ट सामने है, तो हम लोग बचपन से भक्ति करते थे। लेकिन मेरा डिवोशन था, डायरेक्शन नहीं था, पता नहीं था लिखना क्या। तो शायरियों से शुरू किया था और फिर शादी हो गई छोटी सी उम्र में 18 साल में। तब हम आपको पता है शादी के बाद हम वैसे नहीं रहते, घर की जिम्मेदारियां, और मैं बहुत छोटी थी तो मैंने अपने हिसाब से थोड़े टाइम के बाद जब समझ में आया कि लाइफ को ऐसे ही नहीं निकालना, अपनी भक्ति को कभी भी मुझे छोड़ना नहीं है, तो मैंने माला मैं बचपन से अपनी हरे कृष्णा की माला मैं करती हूँ। तो फिर मैंने माला को कंटिन्यू किया, तो समझो भगवान की आशीर्वाद थी तो उन्होंने मुझे वापस करा और उसके बाद मैंने इस जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ना चाहा और भगवान ने मुझे सपोर्ट भी किया। अलवर गेट थाना अंतर्गत मदार इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जेएलएन अस्पताल के चीरघर में रखवा दिया है। अलवर गेट थाने के हेड कांस्टेबल रामस्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे कर्मचारियों की सूचना पर मदार रेलवे ट्रैक पहुंचे, जहां ट्रैक के बीचों बीच एक युवक की लाश पड़ी थी। मृतक के आसपास कोई दस्तावेज नहीं मिले, जिससे शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। ये सूचना मिली थी रेलवे वालों कर्मचारी की तरफ से कि ट्रैक पे कोई बॉडी खड़ी है। उस सूचना में हम डीओ रामस्वरूप कांस्टेबल पहुँचे मैजाप्ता के, तो वहाँ पर ट्रैक जो डीजीपीसी ट्रैक है ना, उसके पास कटी हुई बॉडी मिली, जिसके मुंह की चोट है और जगह जगह सभी चोटें थी। किस तरीके का बुजुर्ग है जो लोअर और बनियान पहन रखी है और वृद्धावस्था में व्यक्ति है जो ट्रेन से ही चोट से प्रथम दृष्टया पाया गया है
जिसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। शिनाख्त के लिए डेड बॉडी मोर्चे में रखवाई गई है और शिनाख्त के लिए परिपत्र जारी किया जाएगा। या आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।